क्योंकि शास्त्र कहता है जो राखे धर्म की ताही राखे करतार। अगर आप आपके धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा साहब। पर हम लोग दुख होता है, 3 चीजों में मस्त है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। रोटी कपड़ा और मकान, कमाने में मस्त, क्या लेना देना है धर्म से। पर याद रख लेना, अगर आपने धर्म को मान्यता ना दी तो हमारी बात को सावधानी से सुन लेना, रोटी आपकी छीन ली जाएगी, कपड़ा आपका उतार लिया जाएगा और मकान आपका जला दिया जाएगा। ध्यान रख लेना। इसलिए जीवन में चौथी चीज और ऐड करो और उसे कहते हैं धर्म। अगर धर्म आपके जीवन में होगा, धर्म को आप धारण करोगे, निश्चित मानिएगा धर्म आपकी रक्षा करेगा साहब। पर हम सब लोग हिंदू तो बनते हैं पर फेसबुकिया हिंदू है। हम हिंदू तो बनते हैं पर व्हाट्सएप पर हिंदू बनते हैं। हम रील में हिंदू बनते हैं पर रियल में हम हिंदू नहीं बनना चाहते। हम रियल में सनातनी बने, ये कथा हम सबको संकेत कर रही है। अब रियल में सनातनी कैसे बने? हम लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। क्या पहचान है आपकी, आप हिंदू हैं? माताओं की तो चलो पहचान है कि माताएं सिंदूर भरती है, माताओं की पहचान है गले में मंगलसूत्र लगाती है, माताओं की पहचान है कि माथे पर बिंदी लगाती है। इन्हें पता, देखकर पता चल जाएगा कि ये हिंदू है। मेरे पुरुष वर्ग के जितने भी भाई बहन हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, आपके पास क्या पहचान है कि आप हिंदू हैं? कि महाराज जी कोई पहचान नहीं है। भैया हिंदू की पहचान रखो। कोई अगर दूसरे धर्म वाला होगा ना, वो टोपी लगाकर अगर खड़ा रहेगा, हम पहचान जाएंगे कि ये इस धर्म का है। कोई पगड़ी लगाकर खड़ा रहेगा, हम पहचान जाएंगे कि इस धर्म का है। हमारे सनातन धर्म की पहचान क्या है? क्या आपने कभी आपके माथे पर तिलक देखा है? सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है माथे पर तिलक होना और सर पर शिखा का होना। क्या है? आजकल के मॉडर्न जमाने में सबको शर्म आती है। भैया मॉडर्न तो वो लोग भी है अपने माथे पर टोपी लगाकर घूमते हैं, मॉडर्न तो वो लोग भी है अपनी दाढ़ी रखते हैं, मॉडर्न तो वो लोग भी है, पर फिर भी वो अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। काहे का खतरे में है? हमने खुद अपने धर्म को खतरे में डाला है साहब। अपने धर्म के प्रति जागृति लाइए। और मैं निवेदन करूंगा, आप अगर धर्म के प्रति जागृति लाओगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा साहब। हम बनते हैं बड़े हिंदू, जय श्री राम का नारा लगाना हो बड़ा जोर से लगाते, लगाना चाहिए, पर भैया असली हिंदू बनकर तो दिखाओ, पहचान तो बनाओ अपनी। एक कोई कचरा बीनने वाला था ना, भगवान का फोटो रखा था, वो उसे उठाकर कचरे में डाल रहा था। किसी सज्जन ने कहा भैया ये क्या, भगवान का फोटो कचरे में डाल रहे हो, ये मुझे दो। तो उसने हंसते हुए कहा एक बात बोलूं, मुझे कचरा बीनते बीनते 35 साल हो गए हैं और मैंने ना जाने कितने फोटोओं को मैंने कचरे में लिया है, पर मुझे 35 साल हो गए, मैंने किसी दूसरे धर्म वाले का फोटो कभी कचरे में नहीं डाला है। हम लोग फिर हिंदू बनते हैं साहब। देवी देवताओं के फोटो को हम कचरे में डाल देते हैं। निवेदन करूंगा, हमारे घर में गीता होनी चाहिए, हमारे घर में भागवत होनी चाहिए, हमारे घर में रामायण होनी चाहिए। कम से कम ये 3 ग्रंथ तो प्रत्येक सनातनी के घर में होने चाहिए। और घर में केवल होने ही नहीं चाहिए, उनका अध्ययन भी होना चाहिए साहब, है ना। निश्चित रखिए आप। कई लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम कौन सी टीका पढ़े तो हमें जल्दी समझ में आए। तो मैं निवेदन करूंगा, पहले नंबर पर अगर आप भागवत पढ़ना चाहते हैं तो भागवत के लिए सुंदर टीका है स्वामी श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज के द्वारा रचित भागवत रहस्य, उसका आप भागवत के भीतर आप अध्ययन कर सकते हैं। और गीता अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गीता के लिए बहुत सुंदर टीका है स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, आप उसका अध्ययन करें। आप निश्चित रामचरितमानस अपने घर पर रखें, उनका अध्ययन करें, जीवन में कल्याण होगा और निश्चित परिवर्तन होगा। अगर आप आपके जीवन में धर्म को धारण करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, पहला। दूसरा, हमें दुख होता है हमारे सनातन धर्म की माताएं, हमारे सनातन धर्म की बहनें अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म वालों के साथ भाग जाती है। ये शर्म की बात है, सोचने की बात है। हालांकि बिंदु थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कहना पड़ेगा। या स्पीच नहीं कहेगी तो कौन कहेगा साहब। मैं तमाम बहनें जो यहां बैठी हुई है और जो घर पर बैठकर भी इस कथा को और इस वीडियो को देख रही है, मैं निवेदन करूंगा
जिस पिता ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया है, जिस पिता की आप कलेजे की टुकड़े हैं, भैया जहां माता पिता की इच्छा हो वहां आप विवाह करें, पहला। और दूसरा, जो बेटी अपने पिता को कन्यादान करने का मौका नहीं देती है ना, उसके पिता को नरक में जाना पड़ता है साहब। क्या कोई बेटी चाहेगी कि मेरे पिता को कन्यादान का मौका ना मिले? मैं निवेदन करूंगा, हाँ आपका कोई पसंद का विवाह है, बताइए आपके माता पिता को, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पर कम से कम अपने धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर फिर आप दूसरे धर्म में जाकर अपना विवाह मत करिए। अगर करोगे ना तो ध्यान रखे ना, फिर आपके 35 टुकड़े होंगे। अभी कुछ दिनों पहले श्रद्धा नाम की बेटी के हुए थे ना, तो आप निश्चित मानिएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको केवल और केवल आप सबसे कही निवेदन है कि जहां तक हो सके अपने भीतर जागरूकता लाइए धर्म के प्रति, और अपने धर्म के प्रति जागरूक बनिए। अपने धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपके पास में ही तो ये दरगाह है। अच्छा थोड़ा मुझे बताइए ना, इस दरगाह में कौन कौन गए हैं दर्शन करने के लिए, थोड़ा हमें बताइए, हमें जानकारी में आए। अच्छा 1 जना 2 जना 3, सच्ची बताना, कैमरा चल रहा है, आप गए हैं क्या? किसी दरगाह वाले को आपके पुष्कर के मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में आते हुए देखा है? देखा है क्या? तो फिर आप क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? हाँ सोचना चाहिए भाई। अगर हाँ भाईचारा वो निभाने के लिए तैयार है, आइए ब्रह्मा जी के मंदिर में आइए, आइए भगवान शंकर के मंदिर में आइए, हम भी आपकी दरगाह में आने के लिए तैयार है। पर अगर वो दरगाह में नहीं आते तो निवेदन करूंगा हमें भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्या हमारे 33 कोटि देवी देवता इतने कमजोर हैं? भैया इतने कमजोर है कि आप दरगाह में जाकर माथा टेक कर आओगे? इतने कमजोर है क्या? निवेदन करूंगा आप आपके धर्म के प्रति जागरूकता लाएं, और जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है ना, उसके जीवन की गाड़ी ऐसे ही पलट जाती है। ये शकट भंजन की कथा हम सबको संकेत